everyone, welcome back to my channel Concept Harbor. In the previous videos, we had learned about basic concepts of economics. Now moving forward, we will learn about consumer's equilibrium. But before getting into what is consumer's equilibrium, in today's video, we will cover a small topic which is about utility. In an economy, there are numerous economic agents like consumer, producer, government, etc. But in today's video, we will learn about what is a consumer, who is the consumer. So consumer is an economic agent who buys and consumes goods and services for what? For satisfaction of his wants. So consumer as an economic agent buys goods and services for satisfaction of his desire. कंज्यूमर इसीलिए गुड खरीदता है ताकि वो अपने वांट्स को, जो उसके डिज़ायर्स है, उसको सेटिस्फाई कर सके. और कंज्यूमर का मेन एम होता है अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, मतलब कि जितना ज़्यादा उसे यूटिलिटी मिल सके उसका मेन एम होता है वो, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सके. नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर ने कंज्यूम किया कोई भी गुड्स और सर्विसेज, उसको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं. ये एक मेजर होता है, एक तरीका होता है जिससे हम मेजर कर सके कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिला. यूटिलिटी को जनरली हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते और ये सब्जेक्टिव है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि किसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पे. और सेम प्रोडक्ट को पर्सन ए को डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा एक गुड कंज्यूम करने के, और सेम गुड को कंज्यूम करने पर पर्सन बी को डिफरेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगा. यूटिलिटी वॉन्ट्स का फंक्शन है, मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स का फंक्शन है, जितना ज़्यादा हमें इंटेंसली किसी चीज़ की डिज़ायर होगी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस चीज़ को कंज्यूम करने से. जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा है तो अगर उसको थोड़ा सा भी फूड मिलता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन अगर आपका स्टमक फुल है तो आपको अगर बहुत टेस्टी खाना भी दिया जाए तो आपको उससे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना एक भूखे इंसान को बहुत कम टेस्ट वाले खाने से मिलेगा. अगर हाई यूटिलिटी मिल रही है किसी चीज़ से तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका यूज़फुलनेस भी उतना ही है, वो इतना ही हेल्पफुल है किसी इंसान के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं या किसी हम अल्कोहलिक पर्सन को देखते हैं तो उनको अल्कोहल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अल्कोहल कंज्यूम करने से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन उसका इक्वल यूज़फुलनेस नहीं होगा उनकी बॉडी के लिए. सो हाई यूटिलिटी डज नॉट इम्प्लाई हाई यूज़फुलनेस. There are two ways to measure utility. First one is cardinal approach. That means we are measuring the utility in number terms. एंड द सेकेंड वन इज द ऑर्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंक करते हैं, हम प्रेफरेंस बताते हैं, हम यूटिलिटी को कोई नंबर नहीं देते कि 3 यूटिल्स 4 यूटिल्स, हम नंबर 3 यूनिट यूटिलिटी मिली या 4 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, हम ये नहीं बताते. हम ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक देते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से यूटिलिटी मिली, फिर किस चीज़ से यूटिलिटी मिली, तो हम रैंकिंग दे देते हैं. तो वो ऑर्डिनल अप्रोच होता है. तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन पर जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल यूटिलिटी हमें मिलेगी. अब हम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि अगर हम कोई एडिशनल यूनिट ऑफ किसी भी गुड का कंज्यूम करते हैं तो उससे जितना भी एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. जैसे कि इसमें लिखा है जो टोटल यूटिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम एन सपोज 5 है तो टोटल यूटिलिटी जो आपको 5th ऑब्जेक्ट तक मिला है और माइनस टोटल यूटिलिटी जो आपको 4th ऑब्जेक्ट तक मिला है, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th यूनिट बन जाएगा. अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इस लॉ को हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं. ये लॉ हमें ये बताता है और इट इज़ बेस्ड ऑन रियल और प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है ये लॉ. जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड का कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होता जाता है. जैसे कि अगर हम लेते हैं कोई भी अगर हम थर्स्टी है और हमें एकदम से पानी मिला तो हम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर को जब पियेंगे तो उससे जो हमें यूटिलिटी डिराइव होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. बट जब सेकंड ग्लास पियेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, थर्ड ग्लास पियेंगे तो और सेटिस्फैक्शन कम होगा. जब धीरे धीरे हम पानी पीते ही रहेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद हमें पानी पीने का मन नहीं करेगा, उससे हमें सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी. वैसे ही अगर हमें कोई फूड आइटम पसंद है, अगर हम उसका फर्स्ट स्लाइस खाते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है. सपोज हमने पिज्ज़ा ले लिया, अगर उसका फर्स्ट स्लाइस खाया तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी. बट अगर हम उसका कंजम्पशन करते रहे और 5 पीस 6 पीस 7 पीस अगर हम खाते रहे, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा. अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस होते हैं. फर्स्ट अजम्पशन इज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसमें कार्डिनल हम जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो
उसकी यूनिट होता है यूटिल्स, उस यूनिट को हम यूटिल्स कहते हैं कि 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी हमें मिला है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से। सेकेंड अजम्पशन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम यूटिलिटी को मेजर करने के लिए मेजर करेंगे तो जो उसका यूनिट होगा वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें देखना है कि वाटर ऑफ ग्लासेस से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो हम ये नहीं करेंगे कि हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले रहे हैं या एक बकेट ऑफ वाटर ले रहे हैं यूटिलिटी को चेक करने के लिए। हमें एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेना है। थर्ड अजम्पशन इज कि कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को चेक करना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर अभी पिए और दो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर 2-3 आवर्स पिए, तो यूटिलिटी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम कंजम्पशन कंटिन्यूसली करते हैं तभी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंज्यूम कर पाएंगे। फोर्थ अजम्पशन इज कॉन्स्टेंट MU ऑफ रुपीज़। इसमें ये बोलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हम डिराइव करते हैं हर एक रुपए से, वो सेम होना चाहिए। दैट इज जो परचेजिंग पावर होगा एक यूनिट ऑफ एक रुपी से, वो सेम होना चाहिए। जो जितना हम सेटिस्फैक्शन खरीद सकते हैं एक रुपए से फॉर अ गुड, वो हर एक लेवल पे सेम होना चाहिए। लास्ट एंड फिफ्थ अजम्पशन इज कि हम जो कंज्यूमर का इनकम होगा वो फिक्स होना चाहिए और जो प्राइस होगा कमोडिटी का वो भी फिक्स होना चाहिए। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉबीज़ की बात करते हैं, हॉबीज़ लाइक म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, या डांसिंग हो गया, या रीडिंग बुक हो गया, तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंगिंग करते रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करते रहेंगे, तो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल वो बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ गुड, जो लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो इंक्रीज होता रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा अगर वो हॉबी के केस में होगा। क्योंकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो हॉबी आपको इंजॉयमेंट दे रहा है, तो आप जितना ज़्यादा उस हॉबी को परफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड एक्सेप्शन इज ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, कोई ड्रग एडिक्ट हो या कोई पर्सन अल्कोहलिक हो, तो उस केस में जितना ज़्यादा वो ड्रग कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ ड्रग और अल्कोहल, उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी हो वो फॉल नहीं होगा, रादर इट विल इंक्रीज। अब माइजर इज द थर्ड केस ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। माइजर मतलब कंजूस। कंजूस जैसे जैसे पैसा पैसा बचाता रहता है, जितना ज़्यादा उसके पास स्टोर हो जाता है मनी, उतना ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इन तीन केसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट वर्क। अब ये एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है विच इज शोइंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इनिशियली फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन में जो टोटल यूटिलिटी मिल रही थी वो 10 थी, मार्जिनल यूटिलिटी हमें 10 मिली। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी यहाँ पे था। सेकंड यूनिट में हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है, तो 10 + 8 इज द टोटल यूटिलिटी। और हमने यहाँ पे प्लॉट किया है और हमने यहाँ पे प्लॉट किया है। सेकंड यूनिट पे हमारा टोटल यूटिलिटी 18 है, तो हम यहाँ पे 10 और 8 1 और 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली के लिए शो कर रहे हैं। ये मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है नीचे वाला ग्राफ। थर्ड यूनिट पे 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, फोर्थ यूनिट पे 4 मिल रही है, फिफ्थ यूनिट पे 2 मिल रही है, सिक्स पे 0, सेवन्थ पे -2। तो हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन यूनिट्स के जैसे कंजम्पशन यूनिट्स बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। और जो टोटल यूटिलिटी है वो इनिशियली वो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, हमारा टोटल यूटिलिटी फॉल करने लग जाता है। यही हमने ग्राफिकली देखा कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा और फॉल होता रहेगा, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही ये 0 होगा सिक्स्थ यूनिट पे, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव में चला जाएगा, हमारा टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट फॉलिंग। देखिए मैथमेटिकली हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो सपोज अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल यूटिलिटी और हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो समथिंग और द अदर विल बी गिवन। या तो टोटल यूटिलिटी दे रखा होगा या तो मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा होगा। तो हम निकालेंगे कैसे टोटल यूटिलिटी? और टोटल यूटिलिटी अगर गिवन हो, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? तो सपोज 10 यूनिट्स दे रखा है, सेकंड यूनिट पे 18 दे रखा है, तो एडिशन कितना हुआ? सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट से कितना टोटल यूटिलिटी डिराइव हुआ? 18 - 10 विच इज इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट यूनिट पे जो टोटल यूटिलिटी होगा वही मार्जिनल यूटिलिटी होगा। सेकंड यूनिट में हम क्या करेंगे? सेकंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी विच विल गिव अस 8। वैसे ही अगर हम थर्ड यूनिट का देखें, थर्ड यूनिट में क्या हो रहा है? 18 से सेकंड से थर्ड पे आएंगे तो 18 से 24 टोटल यूटिलिटीज आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? इन दोनों में डिफरेंस आया 6। वैसे ही थर्ड से फोर्थ आने पे 4 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 4। फोर्थ से फिफ्थ आने पे 2 यूनिट्स का, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फिफ्थ यूनिट इज 2।
फिफ्थ से सिक्स आने पे यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी सेम रह रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स यूनिट विल बी 0. सिक्स से सेवन्थ आने पे 30 से 28 पे आ रहा है टोटल यूटिलिटी, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा सेवन्थ यूनिट का वो -2 होगा, और सिमिलरली एट्थ यूनिट का -4 होगा. अब अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो फर्स्ट यूनिट से हमें 10 मिल रहा है, तो टोटल यूटिलिटी जैसे मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट का टोटल और मार्जिनल दोनों यूटिलिटी सेम होता है, तो फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी विल ऑल्सो बी 10. सेकेंड यूनिट से अगर हमें 8 मिल रहा है, तो हमें टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए एट सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल बी 10 फर्स्ट समेशन लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का. तो जैसे फर्स्ट का हमें 10 यूनिट्स मिला, सेकंड में हमें 8 यूनिट्स मिला, तो सेकंड यूनिट में टोटल यूटिलिटी क्या होगा 10 + 8. थर्ड यूनिट के लिए क्या होगा 10 + 8 क्या था 18 आया, तो 18 में हम क्या करेंगे थर्ड यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऐड कर देंगे, दैट इज 6, तो हमें ऐड करने के बाद 24 मिला. वैसे ही हम सेकंड में जब हम थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट पे जाएंगे तो हमें फोर्थ यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो इट विल गिव टोटल यूटिलिटी ऑफ 28. वैसे ही फोर्थ से फिफ्थ पे के लिए हम जैसे फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे 2 यूनिट्स का मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा, जिससे कि हमारा टोटल यूटिलिटी 30 हो जाएगा. फिफ्थ सिक्स यूनिट पे हमें 0 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो अगर हम 30 में 0 प्लस करते हैं तो 30 रहेगा. वैसे सेवन्थ में -2 का मार्जिनल यूटिलिटी मिला, तो 30 - 2 विल बी 28, और लास्ट यूनिट एट्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे हमें -4 मिला, तो 28 - 4 विल बी 24 यूनिट्स ऑफ विल बी टोटल utility. By this we have completed everything about utility. Thank you.